अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में लगभग हफ्ते 10 दिन से मेरे पास फ़ोन कॉल्स की तादाद बढ़ गई है। लोगों ने फ़ोन कॉल करना ज़्यादा कर दिया है और जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल के जवाब में मैं जो कुछ भी उनको हो सकता है समझा रहा हूँ। अब चूँकि मज़ीद और ज़्यादा फ़ोन कॉल्स दस्तयाब होने लगी हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लोगों को उनकी तसल्ली के लिए कि वो कम से कम कॉल करें और अपनी समझदारियों के साथ मेरी इन बातों को सुन करके तसल्ली और तशफ़ी हासिल करें। दरअसल प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का कुछ लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि जिस टॉपिक पर, जिस नज़रिए पर ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं वो बिल्कुल मुखालिफ सिमत है। सारी चीज़ें तफसील से मैं बताऊँगा और ये चीज़ बताऊँगा कि एहतजाज बेशक करना चाहिए लेकिन रॉन्ग सिमत में नहीं, दुरुस्त सिमत में करना चाहिए। इस सिमत में हम एहतजाज करेंगे तो लोगों को उनके मामलात दुरुस्त होने की तरफ, दुरुस्तगी की तरफ बढ़ेंगे, और किस तरफ सिमत करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो ब्लैक मेलिंग का शिकार हो रहे हैं और अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं, अपने पैसों का फजूल खर्ची कर रहे हैं। खैर, सबको अपना हक हासिल है कि वो किसके लिए इस्तेमाल होता है और किन मनहज पर चलता है, किस नज़रिए पर वो अलम एहतजाज बुलंद करता है, उसका अपना एक नज़रिया है। लेकिन चूंकि मैं उन लोगों के लिए जो कि मुझे फ़ोन कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इस एहतजाज में शिरकत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं किसी को ये नहीं बता सकता लेकिन कि वो शिरकत करे या ना करे, लेकिन मैं अपना नज़रिया कम से कम बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक सहाफ़ी होने के नाते से और एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकार होने के नाते से बहुत दुरुस्त अंदाज में पल पल में अपनी नज़रें जमाए हुए हूँ लोगों से, मुताल्लिकीन से और कौम और मुल्क का दर्द रखने वाले और इस तरह के मामलात का इल्म रखने वाले लोगों के साथ राब्ते में हूँ। मामला क्या है, इसमें शिरकत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी का अपना नज़रिया है, वो शिरकत करे या ना करे। लेकिन हमारे सामने खास तौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक एक मुस्लिम माइशत है, तो मैं बहुत आज़ादाना अंदाज में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने, हमारे मनहज ने ये चीज़ बताया है कि हम किन लोगों की इक्तदा करें, किन लोगों के पीछे चलें, किन लोगों के पीछे ना चलें। इस ज़िम्न में मैं बहुत खुले अंदाज में एक कौल नकल करते हुए बताना चाहता हूँ कि जब अहादीस के कलेक्शन का, अहादीस को इकट्ठा करने का और तरवीज व इशाअत करने का जब सिलसिला जारी था, तो मुहद्दिसीन किराम जैसे कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम हजरात बड़ी दूर दूर तक सफ़र करके एक एक अहादीस के लिए सफ़र करते थे और जाते थे। इस दरमियान में मैं एक कौल नकल करते हुए बताना चाहता हूँ कि उन्हीं मुहद्दिसीन में से एक सलफ ने एक बड़ा सफ़र किया और सफ़र करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया, उनको पता लगा कि एक शख्स ऐसा है जिसके पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है, उससे वो कौल मैं जाकर के नोट करूं और नकल करूं और उसको अपने तहरीरों में जमा कर लूं, जैसा कि वो लोग इस मुहिम में काम कर रहे थे। बहुत लंबा सफ़र करते हैं वो, जो भी सलफ थे, जो भी मुहद्दिस थे, वो बहुत लंबा सफ़र करते हैं और सफ़र करके जब उस गांव में पहुंचते हैं तो वो गांव, वो कबीला जो भी था, वो शहर, वो बताते हैं कि वो शख्स फला पहाड़ी पर अपने भेड़ और रेवड़ को लेकर के जा चुका है। तो वो उस सिमत एक और सफ़र करते हैं और बहुत दूर दराज के इलाकों में, मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जा करके उस शख्स को देखते हैं। वो शख्स जिसके पास ये दावा किया जा रहा था कि हदीस का एक उसके पास कौल है जो कि ले लिया जाए, जब उसके करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो शख्स अपने रेवड़ों को, अपने भेड़ बकरियों को अपने हाथों से यूं करके और उनको बुला रहा है और बकरियों को लालच दे रहा है कि आप वो आए और उनके लिए मेरे हाथों में कुछ है। तो मुहद्दिस का कौल नकल किया जाता है कि वो जब करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके हाथों में कुछ नहीं है और उससे अंदाजा ये लगता है कि अगर ये शख्स भेड़ बकरियों को, जानवरों को, चौपायों को अगर ये धोखा दे सकता है अपने हाथों में कुछ ना लेकर के, तो ये इंसानों को भी गलत बयानी के साथ गुमराह कर सकता है। लिहाजा मालूम हुआ कि धोखेबाज का अगर इशारा मिल जाए कि कोई शख्स करप्ट है, कोई शख्स झूठा है, तो उसके अक़वाल को तरवीज व इशाअत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और आप लोग बारहा हर साल सुनते होंगे कि जब कोई शख्स इस बात का
शहादत देता है कि चांद निकला या नहीं निकला, ईद और बकरीद और दूसरे दिनों के, तो सबसे पहले देखा यह जाता है कि वो शख्स कैसा है, उसके अक़वाल, उसके अफ़आल, उसके किरदार करप्शन से दो चार तो नहीं है। अगर वो करप्शन से दो चार नहीं है तो उसकी गवाही को सबूत के तौर पर नकल कर दिया जाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि मुस्लिम माइशत होने की हैसियत से ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग देखें कि जिन लोगों की इब्तिदा इस एहतजाज में आप लोग कर रहे हैं, उन लोगों का बैकग्राउंड को क्या है और उन लोगों का नजरिया क्या है, उन लोगों को जिंदगी गुजारने का मनाज क्या है और वो लोग किस सिमत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो लोग इस एहतजाज का अगुवाई कर रहे हैं, पेशवाई कर रहे हैं और आगे आगे हैं, उसमें कोई ब्लैकमेलर है, कोई करप्ट है, कोई स्मैकिया है, तो कोई चर्सी है, कोई रेपिस्ट है, तो कोई कुछ है, मतलब गलत कारों का एक मजमुआ है जो इस एहतजाज का एक अगुवाई कर रहा है। मैं खुलासे के तौर पर बताऊं कि उसमें से एक ब्लैकमेलर शख्स ऐसा है जिसका सऊदी अरब में अपने बाप से झगड़ा होता है और वो शख्स अपने सगे बाप से झगड़ा करके, मार पिटाई करके सऊदी अरब से खारिज कर दिया गया है। वो जिंदगी भर अपने बाप से, अपने सगे बाप से लड़ाई करने के पादास में सऊदी अरब में वो कदम नहीं रख सकता, उसका जिंदगी भर के लिए वहां पर बैन है। जो शख्स ये इस मामले को लगभग बताते हैं 15 से 20 साल हो गए, वो शख्स अपने बाप से, अपने सगे बाप से नहीं मिला। जो शख्स अपने सगे बाप का नहीं हुआ, वो हमारा और आपका क्या होगा, और बकिया की जिंदगी भी वो उसकी इसी तरह से है, कभी इस प्लेटफार्म पर, कभी उस प्लेटफार्म पर। तो एहतजाज करने वालों की अगुवाई करने वालों में एक शख्स ऐसा भी है जो अपने सगे बाप का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा। एक शख्स ऐसा है जो कभी इस प्लेटफार्म पर, कभी उस प्लेटफार्म पर पहुंच करके लोगों से इंटरमेंशन करने का और अदालतों में इंटरफेयर करने का सबसे फीस मांगता है और वो कहता है कि आप हम लोगों को पैसा जमा कीजिए। जब आप लोगों को पता होगा कि अदालत ने ये बात बड़े खुले अंदाज में कह दिया है कि अब जो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में आ चुके हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने, वही सिर्फ आ सकते हैं, किसी को यहाँ पर टाइम पास करने के लिए बिल्कुल इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऐसे में किसी शख्स का हर शख्स से जाकर के पैसे मांगना, उन मजलूमों से, उन बेचारों से जिनकी अमानतें पहले से ही समझिए कि रुकी हुई हैं, उन लोगों से जाकर के मजीद और कमजोरी का सबब बनना कहाँ तक जायज है, ऐसे लोगों को आप समझ सकते हैं। अभी पिछले दिनों देखा होगा स्मैक के ड्रग्स के स्मगलिंग में एक शख्स गिरफ्तार होता है, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, यूट्यूब चैनल लेकर के चलता है, क्योंकि अपनी शबीह को मजरूह होने से बचाने के लिए और अपनी वो यूट्यूब की चमक फिर से लाने के लिए उस शख्स ने ये रास्ता निकाला है कि एहतजाज का रास्ता निकाला जाए और लोगों को वर्गलाया जाए और लोगों को बहकाया जाए। इसी तरह से एक ऐसा शख्स भी है जो अपने वालिदा, अपने बच्चों और अपने तमाम अज़्ज़ा व अक़ारिब से दूर रह करके स्मैक और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए नशे में धुत रहता है। ठीक है, एक ये शख्स भी है जो कि मतलब इस एहतजाज की पेशवाई और अगुवाई कर रहा है। एक रेपिस्ट शख्स है जिसके बारे में आप लोगों को पता है कि वो भी शख्स अभी अभी जेलों से निकल करके आया है और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल के चार्ज लगे हुए हैं और रेपिस्ट वो साबित हो चुका है मोहल्लों में और कस्बों में वो अपने घरों को तब्दील करते हुए घूम रहा है। तो लिहाजा ऐसे लोगों की इक्तदा अगर किसी को रास आती है तो बेशक वो उनकी इक्तदा हासिल करे। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो एहतजाज किया जा रहा है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौरा शेख के खिलाफ, वो बिल्कुल रॉन्ग है। वो आप ही की तरह से मजलूम है, आपकी लड़ाई लेकर के चल रही हैं, आपकी तरफ से फाइट कर रही हैं। वो तमाम नुकसानात को अपने कंधों में रख करके और आपको एक जर्रे बराबर का नुकसान होने ना देने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रही हैं। बहुत सारे लोग ये फोन कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या कंपनी का पैसे देने का इरादा है या नहीं है। तो मेरा उनसे सवाल है और सवाल हुआ करता है कि आप एक बात बता दीजिए, ये मायूसी, ये आपका पूछना सबसे पहले तो इस बात की अलामत है कि अभी तक आप कंपनी से बड़ी सदाकत के साथ अपनी उम्मीद वाबस्ता रखे हुए हैं। अब चूंकि देर हो रही है, ताखिर हो जो कि अदालतों के कार्रवाइयों के बिना पर ताखिर हो रही है, कंपनी की तरफ से कोई ताखिर नहीं हुई। आप ये बताइए कि कभी कंपनी ने अपने वकीलों को कोर्ट में पेश करने से बाज रही है? कभी वो कंपनी कभी अपने मामलात को आगे बढ़ाया हो, कंपनी को चलाया हो, अपने बिजनेस को रन किया हो? कभी आपने इस तरह की चीजें देखी हैं जो आप इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? आप ये शुक्र मानिए कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उन अकाउंट्स को खोला गया जिसमें कि थोड़े पैसे थे,
तो यही डॉक्टर नौहरा शेख हैं जिन्होंने उन तमाम पैसों को लोगों में मुकम्मल 50%, 25%, 20% की तादाद में तकसीम कर दिया। और आप लोग सवाल करते हैं कि क्या वो पैसे देने का नियत रखती हैं, कंपनी पैसे देगी, कब देगी, वगैरह वगैरह। आप इस तरह का सवाल करते हैं, जबकि दसियों हजार, 15,000 लोगों को उन्होंने पैसा दिया है। लोग ये भी सवाल करते हैं कि मेरे जानने वालों में किसी का, भाई आपके जानने वालों में बेशक हो सकता है कि लोगों ने छुपाया हो, लोगों ने ना बताया हो, लेकिन जब तक इंसान खाना खाता है, तंदुरुस्त रहता है, जब तक वो चलता फिरता और हर तरह की हरकतों सकनात करता है, तब तक अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। लेकिन एक दिन के लिए रोजी उसकी रुक जाती है या तंग हो जाती है या वो तंदुरुस्ती से दूर हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो फौरन वह लान तान करना शुरू कर देता है। 20 साल तक यही कंपनी, 25 साल तक यही कंपनी चल करके लोगों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करने वाली एक कंपनी हुआ करती थी। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि आया इस कंपनी ने 25 साल तक अच्छे दिन भी तो गुजारे हैं, लोगों की मुश्किलात को भी तो दूर किया है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा। लोगों ने ये तो बता दिया कि क्या नाम है, लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन उन लोगों का आगे आना भी लाजिम बनता है जिन लोगों को पैसे थोड़े ही मिले, लेकिन मिले तो। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की नीयत का इससे बड़ा सबूत और क्या मिल सकता है? अच्छी नीयत का इससे बड़ा और सबूत क्या मिल सकता है कि उन्होंने अपने अकाउंट के खुलने के फौरन बाद जितने भी उसमें पैसे थे, उन्होंने आनन फानल ऐलान कर दिया कि लोगों को 20%, 25% अमानतें दे करके लोगों को राहत पहुंचाएंगे। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, बेशक कीजिए, लेकिन दुरुस्त सिमत में तो कीजिए। जब जब हिंदुस्तान में विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन आता है, तब तब कंपनी के खिलाफ एहतजाज के अलम बुलंद होने लगते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये एहतजाज किसकी वजह से हो रहा है, किसके वर्गलाने पर हो रहा है, कौन अपनी जमीन, कौन अपनी कब्र खुदते हुए देख करके लोगों को वर्गला रहा है और अपने हरकारों को मुतहर्रिक कर देता है। आप लोगों को वो कौल भूल गया क्या जिसमें इन लोगों के MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हरकारे, एक मतलब भगोड़े, एक रेपिस्ट ने ये कहा था कि एक जगह से केस होगा, दूसरी जगह हम केस करवा देंगे, एक जगह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख निकलेंगी, दूसरी जगह हम गिरफ्तारियां करा देंगे। इस तरह से एक लंबे अरसे तक हम मुकदमा चलाते रहेंगे। वो चीज भूल गए आप लोग, ये चीज भूल गए आप कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के तरफ कंपनी के ऊपर शिकंजा कसा जाता है उस वक्त जबकि असदुद्दीन ओवैसी का जिंदगी तंग होने लगता है। उनके गुनाहों के घड़े भर चुके होते हैं और फूटने वाले होते हैं कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर, डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पर घेरे तंग कर देते हैं। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी अगर मर्द की औलाद हैं, अगर उनमें मर्दानगी जर्रा बराबर भी बाकी है, तो मैदान में आकर के लड़ें। पीठ पीछे से वार करना किसी मुनाफिक का, किसी सूदखोर का और किसी लाइनो मरदूद का ही काम हो सकता है। फिरौन भी, नमरूद भी, हामान भी, शद्दाद भी, सब के सब मिट गए, असदुद्दीन ओवैसी भी मिट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनका सादुद्दीन कोपैक जैसा जो नजरिया है, जैसी उनकी चालें हैं, जिन जिन लोगों ने अर्तुगरुल गाजी का सीरियल देखा होगा उन लोगों को पता होगा और बहुत बेहतर अंदाज में वो समझ सकते हैं कि सादुद्दीन कोपैक जो अर्तुगरुल के जमाने में हुआ करता था, आज हमारे जमाने में असदुद्दीन ओवैसी कोपैक जो कि सूदखोर भी है और ब्लैकमेलर भी है और तमाम तरह के करप्शन में मुलतवी है, जो कि ताकतों के इशारों पर जगह जगह भड़काऊ भाषण देता हुआ फिरता है। क्या आप लोगों को यह नहीं लगता कि इन तमाम मामलात के पीछे उस शख्स का हाथ है? उस शख्स को उजागर कीजिए तो उसके खूनी पंजे जो है आपकी कंपनी पर कमजोर पड़ेंगे अगर आप लोग अलमे एहतजाज दुरुस्त सिमत में बुलंद करेंगे तो। लेकिन अगर यूं रॉन्ग सिमत में, अगर ब्लैकमेलरों के, रेपिस्ट के, करप्शन वाले, ड्रग्स लेने वालों के और स्मगलरों के अगुवाई में अगर आप लोग एहतजाज आलम बुलंद करेंगे तो कहां तक कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है? बेशक कामयाबी इंशाअल्लाह ताला सब्र करने वालों का मुकद्दर हुआ करती है। एक ना एक दिन बहुत जल्द, बहुत करीब मामला पहुंच चुका है, लेकिन कार्रवाइयों को, खासतौर से अदालती कार्रवाइयों को मुलतवी करने का, धमकियां देने का और तमाम तरह से पीछे से रह करके, बैकग्राउंड से रह करके आप लोगों को असदुद्दीन ओवैसी की वो तकरीर भूल गई शायद, जो कि वो मुंबई के मंच पर खड़े होकर के कहता है कि 2012 में मैंने FIR किया था और FIR करने के बाद हुकूमतों से ये मुतालबा किया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जांच पड़ताल की जाए और जांच पड़ताल हुई। 2012 में जांच पड़ताल हुई। क्या आप लोग ये भूल जाते हैं? आप लोग ये भूल जाते हैं तमाम फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग, तमाम तरह के एविडेंस, सबूत और 2016 में असदुद्दीन ओवैसी का
कंपनी को गिराने के चक्कर में हार जाना, अब 100 करोड़ रुपए के मुकदमे के मानहानि का केस असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। क्या आप लोग ये भूल जाते हैं कि पीछे से, बैक से तमाम लोगों को सपोर्ट कौन करता है? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मुस्तैद करने के लिए कौन करता है? MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन ही वो ऐसी पार्टी है, ऐसी तंजीम है, ऐसे लोग हैं, ऐसे सूदखोर हैं जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुस्लिम माइशत, सूद से पाक तिजारत को मजरूह कर देना चाहते हैं, जमीन दोज कर देना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जमीन दोज करने का ख्वाब देखने वाले एक दिन खुद कब्रों में पहुंच जाएंगे। उनकी शिकस्त का सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो चुका है। अभी विधानसभा इलेक्शन में देखा, लोकसभा इलेक्शन में देख ही लेंगे, आए दिन उनकी गिरावट का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह ताला 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप लोग देख लेंगे कि वो बुरी तरह से शिकस्त फाश खाएगा। और वही है जो कि ये एहतजाज रॉन्ग साइड में करवा करके लोगों के मामलात को, लोगों को बदजन कर देना चाहता है। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन मामलात हल होंगे, सारे लोगों की बदजनी खुशफहमी में बदल जाएगी। उन लोगों को यह चीज याद आ जाएगा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से लोगों को ये लगे कि वो सुस्ती बरत रही हैं, वो कंपनी के मामलात को नहीं देख रही हैं। उन्होंने किसी भी तरह का नुकसान किसी इन्वेस्टर पर डाला हो, आज तक किसी के ऊपर, किसी को ऐसी सुबोध, ऐसे प्रूफ नहीं मिलेंगे कि वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर। आप लोगों के नुकसान हो रहे हैं, वक्त और हालात के तकाजे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि नोटबंदी इसी दरमियान में हुई, आप लोगों ने देखा कि GST इसी दरमियान में हुई, आप लोगों ने देखा कि कोरोना के वबा दो बार इसी दरमियान में आए। लेकिन चूंकि आप लोगों का जख्म अपनी जगह पर है और आप लोग उस जख्म का जो एक समझिए कि जिम्मेदार मान रहे हैं, वो गलत अंदाज में मान रहे हैं। कंपनी इन सब चीजों का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। आप लोग जहां भी हैं, हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया है। अगर वो शख्स दुरुस्त सिमत में एहतजाज का अलम बरदार होता है तो इंशाअल्लाह ताला वो समझ जाएगा, दुनिया समझ जाएगी। जैसा ये करप्ट लोग, जैसा कि ये लोग, अच्छा इन लोगों में से मैं आप लोगों को बता दूं कि इन तमाम जो एहतजाज करने वालों में लोगों में से है, उन लोगों में से एक ऐसा शख्स भी है, ऐसा ब्लैकमेलर भी है, जिसके अपने बच्चे आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख की 2 बच्चियां स्कूल में उनके फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम तरह के वसाइल और जराए के साथ, जो कि डॉक्टर नौहरा शेख खुद मुहैया कराती हैं, उसकी बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं। लेकिन वो शख्स मैदान में अपनी बच्चियों की रोजी रोटी फराहम करने वालों के खिलाफ खड़ा हुआ है। आप लोग समझिए कि मजलूम कौन है। मजलूम वो है जो लोगों को कुचल देना चाहता है, दबा देना चाहता है, लोगों की रोजी रोटी दबा करके रखा हुआ है। मजलूम वो है, या वो है जिसने कि अभी तक अपनी कंपनी को चलाने में कामयाबी हासिल नहीं की। तरह तरह की साजिशें हो रही हैं, दिन रात धमकियां मिल रही हैं, दिन रात सुलह मुसालहत करके अपनी आफियत, आप ये सोचिए कि अपनी आफियत पाने के लिए बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं कंपनी को, जबकि कंपनी कहती है कि नहीं, अगर मैं जिंदा हूं, मैं बरकरार हूं, तो उन लोगों की हिम्मतें भी बरकरार हैं जिन लोगों के हमारी कंपनी में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लोगों के पैसे मिले, नुकसानात लाखा करोड़ा अरबों रुपए हो जाए। आपने सुना होगा कि शिप के शिप, पूरे के पूरे माल तमाम के तमाम बर्बाद हो गए लोगों की साजिशों में। वो जहां की जहां माल बर्दार जहाजें खड़ी की खड़ी रह गई, चीजें सड़ गल गई। लेकिन आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने मुकदमात के अखराजात हों, मुकदमात के मामलात हों, या तमाम चीजों के तमाम मामलात के नुकसानात हों, कभी इस चीज को आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टरों के हक में डाला जाएगा, कभी नहीं कहा। जब भी कहा, ये कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ सब्र किया है उनको मैं बढ़ा करके, डबल करके, किसी न किसी सूरत में अच्छा करके दूंगी। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आपने दस्तखत किया है नफा और नुकसान की तिजारत में शरीक रहे हैं। कभी ये नहीं कहा कि आप लोगों के भी उस नफा और नुकसान में हम आपको भी जिम्मेदार मानते हैं। कभी ये नहीं कहा उनकी बड़कपन का, उनकी कुर्बानी का, उनके मजलूम होने का, उनके सताए जाने का, उनकी तकलीफ का, इससे बड़ा उनकी सदाकत का और सबूत क्या हो सकता है। मुश्किल हालात में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ जाती है। अगर आप लोगों ने गलत एहतजाज की तरफ कदम बढ़ाया है तो कोई बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन मैं चूंकि हमेशा हर वक्त मुस्तैद रहता हूं कि किसी शख्स को रोने ना दूं, भटकने ना दूं, गुमराह ना होने दूं, उसी तरह से मेरी जिम्मेदारी बनती है
कि इन ब्लैक मेलरों, रेपिस्टों, करप्शन के मामलात में रहने वालों, ड्रग्स माफिया और ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों के चंगुलों में आने से आप लोगों का एक मिनट भी अगर बचा सकता हूं, एक शख्स को भी अगर रोक सकता हूं कि अपने कीमती पैसों को, अपने कीमती वक्त को जा करके वहां बर्बाद करने से बचे, तो बच जाइए। वरना आपका अख्तियार है, आपके मामलात हैं, आप जहां चाहें जैसे चाहें जा सकते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि मामला कोर्ट में है, कचहरी में है। आपके मामलात के, इस मामलात के, कोर्ट कचहरी के मामलात के सामने आपके जितने बड़े भी एहतजाज हों, मेरे ख्याल से नाकाम होंगे, नाकारगर होंगे, क्योंकि मामलात कोर्ट में है। हम लोग उस पर कोई भी अख्तियार नहीं रखते। अगर अख्तियार रखते हैं तो उन साजिशियों के, ब्लैकमेलरों के, सूदखोरों के खिलाफ अगर एहतजाज करते हैं, कहीं किसी मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, किसी गेट टुगेदर और गैदरिंग की जरूरत नहीं है, भीड़ भाड़ में जाकर के धक्के मुक्की खाने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया पर उन मलऊनों को, उन मुजरिमीन की जमात वालों को आप उजागर कीजिए कि ये कैसे यहूदी एजेंट हैं जो कि मुस्लिम माईशत के खिलाफ हमेशा मुस्तैद हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एक शख्स तो एक शख्स, पूरी की पूरी मुस्लिम माईशत, 1,72,000 अफराद इन्वेस्टर हैं, उन इन्वेस्टरों के पीछे 25-30 लाख अफराद को बर्बाद करने वाले ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन के लोग, मुनाफिकीन के लोग आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, कंपनी को भी परेशान कर रहे हैं। इतने सारे मेडिकल कॉलेज, इतने सारे स्कूलिंग हैं जिनको ओपन होना बाकी है, मेडिकल कॉलेज है जिनका ओपन होना बाकी है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए चलने वाले मदारिस का मामला मुतासिर कुन चल रहा है। आप लोगों को ये सब भी देखना चाहिए। मजलूम कौन है ये देखना चाहिए। पीठ पीछे से सादुद्दीन कोपैक, असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से चालें चल रहा है, इस चीज को पहचानिए। आप लोग अपनी नजरें कुशादा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और नहीं तो यूं गुमराह करने वाले ब्लैकमेलरों, रेपिस्टों, नार्को के मरीजों और तमाम तरह से करप्ट लोगों की चंगुलों में अगर फंसना है तो आप लोगों की समझदारी, आप लोगों को मुबारक। हम इन सब चीजों को, इन झलाओं को, इन पहलाओं को नहीं मानते हैं, हम इन चीजों को इनकार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।